बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदर दीगर हैवानात की तरह एक हैवान है, लेकिन बाज़ मुफ़र्रिकीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ऐला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमाया। हफ्ते के दिन समंदर के किनारे बेशुमार मछलियाँ आती थीं, दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये तरीका बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बना ले, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुँह बंद कर दें। इस दिन का शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी तरीका पसंद आ गया, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुकीद होंगी तो यही उनका शिकार होगा, तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया जाएगा जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इस कौम के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी तरीके से मना कर रहे थे और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी के एलानिया मुखालफत की और शैतान के तरीक़े को मानकर हफ्ते के दिन शिकार करने लगे। इन मछलियों को खाते भी और बेचते भी। नाफरमानों को मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन नसीहतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनांचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इनका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख़ हो गए हैं। जब लोग इन मुजरिमों को दरवाज़ा खोलकर अंदर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वाले को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वालों का गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होता है, और नाफरमान और सरकश लोगों के लिए अल्लाह का अज़ाब इलाही फरमान जारी हो जाए तो अल्लाह की तरफ से इस तरह सारी कौम हलाक हो जाती है कि वो आने वाली कौम के लिए इबरत बन जाती है। बहरहाल ये नज़रिया कि मौजूदा बंदर उनकी औलादें हैं जिन पर अज़ाब आया था, ये गलत है, क्योंकि उनसे पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे, और सही रवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम बंदर में तब्दील हो गई थी, तो 3 दिन तक वो ज़िंदा रही और रोते रोते सारी कौम मर गई थी, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।